हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री वेंचर। आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड डिफेक्ट पे। इसी का दूसरा नाम सॉलिड इम्परफेक्शन है। सॉलिड डिफेक्ट का क्या अर्थ हुआ? तो सॉलिड डिफेक्ट का मतलब हुआ ठोस में दोष, और सॉलिड इम्परफेक्शन का क्या मतलब हुआ? इसका हिंदी क्या हुआ? तो ठोस में अपूर्णता या ठोस अपूर्णता। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। सॉलिड डिफेक्ट और सॉलिड इम्परफेक्शन। ठोस में दोष या ठोस अपूर्णता। ठीक है, ये ठीक है। अब भैया ये सॉलिड कहने का मतलब सॉलिड डिफेक्ट होता क्या? तो किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवीकरण के विचलन के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ठोस में दोष बोलते हैं, ठोस अपूर्णता बोलते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे? तो कहने का मतलब ये कि कोई भी क्रिस्टल है, क्या है? कोई भी क्रिस्टल रखा हुआ है। जैसे देख लीजिए, ये क्रिस्टल है, अब देखो इसमें क्या होता है कि सारे तो देखिए ये एकदम नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं ना। क्रिस्टल क्या होते हैं? क्रिस्टल में अवयवीकरण क्या होते हैं? नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो देखो बबुआ, ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें देखो क्या यहाँ है, यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ। तो बबुआ यही क्या हुआ कि यहाँ से तो सीधा आया, लेकिन यहाँ पर से विचलित हो गया, मतलब अपना रास्ता भटक गया। इसी को क्या बोलेंगे? तो बबुआ बोलेंगे ठोस में अपूर्णता या ठोस में दोष। समझ में आया? चलो अब इसको ठेठी भाषा में कैसे समझेंगे? तो बबुआ ध्यान देना कि जब भी कभी हम लोग पिता में और बेटे में बातचीत होता है तो कभी कभी मुंह लागल बोल देते हैं हम लोग। तो मुंह लागल जब बोलते हैं तब हमारे जाने के बाद क्या होता है कि पिताजी मम्मी को कहते हैं बबुआ ये हाथ में नहीं रहा, अब ये भटक गया है रास्ता। तो वही बात इसमें है बबुआ कि देखो लाइन में सीधा गया, ये भटक गया। इसी को बोलते हैं ठोस में दोष। उसी में हम जो भटक गए अपने रास्ते से, मुंह लागल बोल दिए सामने, आंख के सामने, तो वही क्या हुआ, हम अपने रास्ते से भटक गए। तो वही हमें क्या आ गया, दोष उत्पन्न हो गया। समझ में आया ना? चलो अब कहिएगा कि ये सॉलिड डिफेक्ट होता कितने प्रकार का? तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है बबुआ? तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, लीनियर डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। 3 वो होता है। क्या वो होता है? 3 वो होता है। तो इसको हम बारी बारी से समझेंगे। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये तो ठीक है, ये ठीक है, परिभाषा हम यहाँ पर लिख देंगे, एग्जाम्पल आप उतार लेंगे। ठीक है, तो देखो किसी परिभाषा इसका, किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवीकरण, किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवी कणों के विचलित होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है, तो क्या कहलाता है? ठोस में दोष कहलाता है। ठोस में दोष कहलाता है। कोई दिक्कत?
ना। तो इसको एक छाप लीजिए। उसके बाद फिर बताते हैं कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस में दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो हो गया ना, इसको मिटा दे। चल इसको देख लीजिए, इसको जरूर उतारिएगा एग्जाम्पल को, ठीक ना। और आप ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इधर उधर मत ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक ना। केमिस्ट्री बाबू खेल नहीं है, तुम लोग समझ रहा कि खेल है बाबू, इसको मजाक मत लो, सीरियस है, ठीक ना। ये लॉजिकल सब्जेक्ट है बाबू, इस पर जितना कंसंट्रेशन के साथ देखोगे उतना ही समझ में आएगा, वरना पल्ले नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना बाबू। इतना आसान नहीं है जितना समझते हो तुम लोग, ठीक ना। इसको ध्यान से देखिएगा। आप पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड डिफेक्ट और सॉलिड इम्परफेक्शन, ठीक ना। इसको आप लिख लीजिए। कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के होता है, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इसको लिखिएगा। इसको डायरेक्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा परिभाषा है, उसको हम छोट करके हम आपको समझा देंगे, लेकिन लिख देते हैं इसको पहले, ठीक ना। लिख देते हैं, वैसा दोष जिसमें परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, परंतु इसके अगर ताप को हम बढ़ा देंगे, इसके ताप को बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ देता है, अपने स्थान को छोड़ देता है। यही दोष इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहलाता है। अब बउआ एग्जाम्पल देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, अब देखो बउआ, जब शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन था तो एकदम सेम था, एक दूसरे से क्या था, क्रिस्टल बंधा हुआ था, इलेक्ट्रॉन इसमें बंधा हुआ था। लेकिन जब ही बउआ ये ताप क्या किए, टेम्परेचर हाई कर दिए, थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वाला था वो गायब हो गया। अभी ससुरा कहाँ गायब हुआ पता ही नहीं चल रहा, इधरों चला गया होगा या इधरों चला गया होगा या इधरों चला होगा या उधरों, कन्हू जा सकता है, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग लीनियर डिफेक्ट। तो लीनियर में बाबू यही होता है कि रैखिक के कारण होता है, रेखा के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लीनियर डिफेक्ट बोलते हैं।
बस उतना ही है। रेखा के कारण, इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ था, उनमें रेखा के कारण होगा, कोई दिक्कत ना हो। इसको भी लिखिए लो। दूसरा लीनियर डिफेक्ट, वैसा दोष जो रेखा के कारण उत्पन्न होता है, रेखा के कारण उत्पन्न होता है, लीनियर डिफेक्ट कहलाता है, लीनियर डिफेक्ट कहलाता है। बउआ रे, इसमें ये रेखा के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं? तो लीनियर डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब अंतिम है तीसरा, इसको देख लो, देख लेना। अब अंतिम है पॉइंट डिफेक्ट। इनमें बउआ इसका जो टाइप है ना सॉलिड डिफेक्ट का, पॉइंट डिफेक्ट मेन है, तो इस पर थोड़ा गौर से देखना। तीसरा है पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट वैसा दोष जो बिंदु के कारण उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो बिंदु डिफेक्ट बोलते हैं। उसे बिंदु दोष कहते हैं, दोष कहते हैं। अर्थात इसमें अर्थात इसमें जो अवयवीकरण होगा, क्या होगा? जो इसमें अवयवीकरण या तो अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाएगा, या तो अपने स्थान को छोड़ देता है, या अपने स्थान को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब ये पढ़ले नहीं पढ़ा होगा, ये सब जी क्या क्या बक दिए, क्या क्या लिख दिए। तब बबुआ सेम है, बिंदु के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या बोलेंगे? तो पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे, बिंदु दोष बोलेंगे। लेकिन यहाँ से क्या लिख दिए सर जी, यही समझ में नहीं आया। तो बबुआ समझ, कहता है कि अवयवीकरण, एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई कण लो, कोई अवयवीकरण ले लो ना, पल से ले लो ना, से प्लस प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे माइनस 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 माइनस, ठीक है, प्लस 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 प्लस, बबुआ दिखाई दे रहा है ना। फिर यहाँ पर देखो प्लस 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 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा,